जय हिंद। आज हम जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कोरेंस ने सन 1923 में किया था। दो विपरीत लक्षणों वाले कुछ पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में कोई भी पूर्णतः प्रभावित लक्षण नहीं होता है। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, यानी नर और मादा का जो लक्षण होता है बहुत ही अप्रभावी के रूप में प्रदर्शित होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण, यह गुलाबास का एक फूल होता है, उसमें होता है पहला उदाहरण, जब गुलाबास यानी इसको हम बोलते हैं 4 o'clock या ये 4 बजे खिलता है, इसलिए इसे 4 o'clock भी कहते हैं। मेरीविल्स जलफल के लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण कराया गया है। तब F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। जब F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराया जाता है, तब F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रेड यानी RR, कैपिटल RR लेते हैं, और सफ़ेद स्मॉल RR जो पेरेंट्स जेनरेशन होता है। तो इसका जब हम संकरण कराते हैं तो नर का यानी लाल R आता है और सफ़ेद का स्मॉल R, तो ये हो जाता है पिंक यानी गुलाबी। इसी तरह जब हम संकरण कराते हैं यानी F2 जनरेशन कराते हैं, तो जब कैपिटल और R और कैपिटल R से संकरण होता है तो लाल बनता है, और कैपिटल R और स्मॉल R से बनता है संकरण होता है तो गुलाबी बनता है। और जब कैपिटल R और स्मॉल R से बनता है तो गुलाबी, और जब स्मॉल R और स्मॉल R से बनता है तो सफ़ेद बनता है। तो हम देखेंगे लाल जब बनेंगे तो इनकी संख्या 1 है, गुलाबी की 2 है और सफ़ेद का 1, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। यह हो गया द्विसंकर संकरण। ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण होता है एंटीजाइनम में जस्ट पुष्प होता है, उसमें होता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसी प्रकार प्रजातियों में एंडालुसियन मुर्गी में काले व सफ़ेद रंग के पंखों वाले मुर्गे तथा मुर्गियों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में नीले पंखों वाले चूजे उत्पन्न होते हैं। चूजे यानी जो मुर्गे के बच्चे होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे निकलते हैं अंडे से, उन्हें चूजे कहते हैं। तो F1 पीढ़ी के संततः पीढ़ी के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में काले, नीले व सफ़ेद पंखों वाले चूजों का अनुपात 1:2:1 होता है। अब हम मेंडल के नियमों के विचलन में हम जानेंगे सप्रभाविता या कोडोमिनेंस। को माने सहायता करने वाला, डोमिनेंस माने प्रभाविता। जब दो विपरीत लक्षणों वाले या जब दो विपर्यायी लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं। इसे सप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी नर और मादा का जो लक्षण होता है वह संतान में दोनों लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग A प्रभावशाली जीन IKA के कारण होता है, रुधिर वर्ग B दूसरे प्रभावशाली जीन IB के कारण होता है। यदि दो समयुग्मी व्यक्ति जिनका रुधिर वर्ग AB है के बीच विवाह होता है, तब उनकी संतान AB रुधिर वर्ग AB होगा। यहाँ IA तथा IB दोनों में प्रभाविता का अभाव होता है और दोनों ही F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं।
मान लें रुधिर वर्ग, इसका एग्जाम्पल है रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी। तो आई ए और यहाँ रुधिर बी में आई बी और आई बी, ये पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, जब इनका संकरण कराया जाता है तो होता है, इनका जब संकरण होगा तो हो जाएगा आई ए और आई बी, तो ये हो जाएगा F1 जनरेशन, यानी रुधिर वर्ग ए बी, यानी नर और मादा का दोनों लक्षण आ जाता है, उसे हम स्वप्रभाविता कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, भूरे लाल मवेशियाँ R1 तथा सफ़ेद बालों वाले मवेशियाँ R2 के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी के विषम युग्मकी संकर मवेशियों R1 में लाल और सफ़ेद दोनों रंग के बालों का मिश्रण बनता है, जिसे चितकबरा यानी रोवन कहते हैं। F2 पीढ़ी में भूरे लाल चितकबरे सफ़ेद मवेशियों का अनुपात 1:2:1 होता है, यानी इनमें समान होता है। तो भूरा और लाल R1 का और सफ़ेद R2 का जब संकरण हम कराते हैं तो होता है R1 और R2, यानी उनसे जो पहली पीढ़ी जन्म लेगी तो हो जाएगा चितकबरा। तो यहाँ हम देखेंगे संकरण हम जब कराते हैं तो कैपिटल R1 से जब हम यहाँ R1 छूट गए तो R1 से संकरण कराएंगे तो बनेगा भूरा और लाल। ठीक है, भूरा लाल, जब R1 यहाँ पर हुआ है ना संकरण तो यह हुआ है भूरा लाल। ठीक है, और यहाँ R1 और R2 से हुआ है जब संतान उत्पन्न होगी, R1 और R2 जब संतान उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा चितकबरा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि लाल भूरा जो गाय होती है और उनका बछड़ा जो होता है या कोई भी मान लीजिए नर या मादा मान लीजिए, जब उनका संकरण अन्य गाय या बैल से सांड से जो होता है सांड, उसको हिंदी में सूत कहते हैं सांड, बैल तो बैल से नहीं होता है लेकिन सांड से होता है। तो जब उनका संकरण कराया जाता है तो उनका जो शिशु जन्म लेता है उनका कलर हो जाता है चितकबरा, कहीं काला होगा तो कहीं भूरा होगा तो कहीं सफ़ेद होगा। ठीक है, तो इसी तरह R1 और R2 जब होगा तो चितकबरा होगा, और जब R2 और R2 से संकरण कराया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सफ़ेद, जो संतान उत्पन्न होगी वह कैसी होगी सफ़ेद होगी।